पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और ये बात शायद आपने कई बार सुनी भी होगी, लेकिन कई सारे लोगों को पानी पीने का सही तरीका पता नहीं होता, इसलिए उन्हें कई सारे हेल्थ इशू का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गैस, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग और किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम्स वगैरह। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पानी पीने का सही समय क्या है, किस तरीके से पानी पीने से शरीर से काफी सारी बीमारियों को दूर किया जा सकता है और पानी पीते वक्त कौन कौन सी बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, ये चीज आपने खुद भी एक्सपीरियंस की होगी कि कहीं से सुना कि पानी बॉडी के लिए जरूरी है और फिर पानी पे ऐसे टूट पड़े जैसे जन्म जन्म के प्यासे हो। दोस्तों, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि हमारी बॉडी को पानी की बहुत जरूरत होती है, लेकिन आपको इस तरह से एक झटके में ढेर सारा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी इसकी आदी नहीं होती और ऐसे पानी का फ्लो एक झटके में बढ़ाने से आपकी किडनी पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। नॉर्मली जेंट्स को डेली 3 से 4 लीटर पानी की जरूरत होती है, जबकि विमेंस को डेली 2 से 3 लीटर। अगर आप एक मॉडरेटली एक्टिव पर्सन हैं, तो आपको वीकली आधा लीटर पानी ज्यादा पीना चाहिए, लेकिन आप एक लिमिट से ज्यादा पानी पी सकते हैं, ओनली इफ आपके डॉक्टर ने कहा हो। नंबर 2, दोस्तों, अब ये गलती तो हर किसी ने की होगी। आप चाहे ऑफिस में काम कर रहे हो, घर में हो, खेल रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, जब भी आपको प्यास लगती होगी, आप एक ग्लास जितना पानी सिर्फ 5 सेकेंड में पी जाते होंगे। इतना ही नहीं, कई बार पढ़े लिखे लोग भी ये गलती करते हैं। ऑफिस में बैठे हैं, प्यास लगी, बोतल उठाई, मुंह पे लगाई और गुट गुट करके पानी पी लिया। और ये सब इसलिए कि हम अक्सर जल्दी में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, पानी पीने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। इससे आपको एसिडिटी, गैस और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको इससे बचना है तो 2 बातें हमेशा ध्यान में रखें। सबसे पहली बात, पानी धीरे धीरे सिप करके पिएं और दूसरी बात, सिप करने के बाद 2-3 सेकंड के लिए पानी को स्क्विश करें। इससे पानी में सलाइवा मिक्स हो जाएगा और हमारी बॉडी आराम से पानी को डाइजेस्ट कर लेगी। नंबर 3, अब दोस्तों वीडियो के इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कुदरत ने हमारी बॉडी को बहुत सोच समझकर बनाया है और हर काम के लिए इसमें एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट किया है। रात होते ही हमें नींद आने लगती है, लंच और डिनर टाइम होते ही हमें भूख का एहसास होता है, क्योंकि ये सारी चीजें नेचर के हिसाब से चलती हैं। इसलिए हमारी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करती है। जब हमें भूख लगती है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली खाना हजम करने की तैयारी शुरू कर देती है और हमारे पेट में जठर अग्नि शुरू हो जाती है, जो खाना हजम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर साइंटिफिक भाषा में कहूं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम पाचक रस बनाने लगता है ताकि बॉडी खाना सही से पचा सके। लेकिन जब आप खाने से पहले या खाने के बाद पानी पीते हैं तो उससे जठर अग्नि शांत हो जाती है और जो पाचक रस होता है वो पतला हो जाता है। ऐसे में हमारा शरीर खाना हजम नहीं कर पाता और खाना हमारे पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, जिससे अल्टीमेटली गैस, इंडाइजेशन और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स होती है। अब हमारे कई सारे व्यूअर्स के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या तो फिर खाने के बाद हमें बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए? वेल, ऐसा नहीं है। इससे बदले आप कुल्ला कर सकते हैं और अगर पानी पीना पड़े तो 1 घंटा खाने से पहले और खाने के बाद 1 घंटे का गैप जरूर रखें। नंबर 4, वैसे दोस्तों इस सवाल पे शायद ही कोई ध्यान देता होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर गर्मी का मौसम चल रहा है या तो आप फ्रिज का रखा ठंडा पानी पियेंगे या फिर चिल्ड कोल्ड ड्रिंक, और अगर मौसम सर्दियों का है तो लोग ठंडे पानी की जगह गर्म पानी ही पीना पसंद करेंगे। बट दोस्तों, क्या आपको पता है, ज्यादा ठंडा या फिर ज्यादा गर्म दोनों ही पानी आपकी सेहत के लिए हार्मफुल है। जी हाँ, ज्यादा ठंडा या फिर ज्यादा गर्म पानी दोनों ही हमारी बॉडी के लिए मिनी शॉक्स की तरह होते हैं। जब आप ज्यादा गर्म या ठंडा पानी पीते हैं तो सबसे पहले बॉडी उसका टेम्परेचर नॉर्मल करती है, जिसके लिए बॉडी को ज्यादा मेहनत लगानी पड़ती है। इसके अलावा अगर आप फ्रिज का बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो इससे आपका गला तो खराब होता ही है, पर साथ में यह आपके डाइजेशन सिस्टम को भी काफी नुकसान करता है। और एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने से हो सकती है, वो है जॉइंट पेन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर गर्मी ज्यादा है और ठंडा पानी पीने का मन करे तो क्या कर सकते हैं? वेल, सिंपल है। इसका सोल्यूशन है अर्थन पॉट्स यानी मटके का पानी। सदियों पहले जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे तब हमारे पूर्वज गर्मियों के मौसम में ऐसे ही मटके का पानी पिया करते थे। हालांकि अगर सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आप पानी को हल्का गर्म करके पी सकते हैं, लेकिन कभी भी बहुत ज्यादा ठंडा या फिर बहुत ज्यादा गर्म पानी ना पिएं। नंबर 5, अब ज्यादातर लोग अक्सर खड़े खड़े पानी पीते हैं, इसलिए शायद आपको लग रहा होगा कि भाई खड़े होकर पानी पीने में क्या प्रॉब्लम है, हर कोई पीता है और इसका कोई लॉजिक भी नहीं दिखता कि खड़े खड़े पानी पीने से कोई बीमार हो जाएगा। बट दोस्तों,
अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल्स दिल्ली के जनरल फिजिशियन डॉक्टर विपुल रस्तोगी का कहना है कि खड़े होकर पानी पीने से आपको काफी सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जिसमें पहला है इंडाइजेशन। जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तब पानी बहुत तेज रफ्तार से जाते हुए हमारे फूड कैनाल से सीधे लोअर स्टमक में पहुंच जाता है। और डॉक्टर रस्तोगी का कहना है कि जब हम जल्दी जल्दी पानी पीते हैं तो हमारा नर्व सिस्टम टेंस्ड हो जाता है, जिससे बॉडी का फ्लूइड बैलेंस बिगड़ जाता है एंड अल्टीमेटली टॉक्सिन्स एंड इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम होती है लंग रिस्क। जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तब जरूरी न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स हमारे लिवर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम तक नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा खड़े होकर पानी पीने से बॉडी में पानी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, जिससे ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होता है और लंग्स एंड हार्ट फंक्शन पे रिस्क रहता है। एंड अबव ऑल सबसे ज्यादा खतरा रहता है किडनी पे। जब आप खड़े खड़े पानी पीते हैं तो वो पानी बिना फिल्टर हुए सीधे ही आपके लोअर स्टमक तक पहुंच जाता है। अब क्योंकि पानी ठीक से फिल्टर नहीं हो पाता तो इस वजह से आपकी किडनी पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है और किडनी डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आजकल लोग अपने घरों में पानी को प्यूरिफाई करने के लिए वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वाटर प्यूरिफायर नहीं थे तब लोग तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। आयुर्वेद के हिसाब से और कुछ साइंटिफिक रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर पानी को तांबे के बर्तन में रखा जाए तो इससे सभी प्रकार के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, जो कि काफी सारी बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। अगर आपके पास तांबे का कोई बर्तन नहीं है तो आप तांबे की इन बॉटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर एक बार चेक कर सकते हैं।